अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस नो टॉपिक से पढ़ूँ इसमें हमें सेकंड फाइबर क्रॉप पढ़ना है। जो हमने पहला पढ़ा वो हमने कॉटन पढ़ा, जो नंबर 1 पे आता है रैंक में। किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर, जिसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, कॉटन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की। अब नेक्स्ट जो हमारा दैट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप, और वो है जूट। यानी कॉटन के बाद जो इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप आता है स्केच, जूट बोला जाता है उसको। जूट का बोटानिकल नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो अम, याद रखना चाहिए, ज़रूरी है याद रखना। अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इमुकिस बोटानिकल नेम सच कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, यानी कमर्शियल क्रॉप, जिसको हम मार्केट में बेचने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला आफ्टर द कॉटन दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। ठीक है, यहाँ क्या जूट, जूट की डिमांड ज़्यादा है बिकॉज़ ये सस्ता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, इजीली हमें मिलता है। इसमें ज़्यादा लेबर नहीं लगता है, इसमें मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, इसमें ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं होती है हाई लेवल की कि हमें फ़ाइबर मिले। इसलिए चाहिए इसकी डिमांड ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये चीप है हासिल करना। ठीक है, जूट इससे हम जूट की मदद से क्या बनाते हैं? रोप्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, कारपेट छवा बनाना एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बनाई जाए। डेकोरेशन खतर यम चीज़ तुम तो जूट से बनाना। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में हमें जो चीज़ें लगती है तो उनको बनाने में जूट का बहुत ही बड़ा हाथ है। ठीक है ना, तो अब ये जो जूट है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, प्लस जूट में जो लोग काम करते हैं, जिनका लेबर इसमें लगता है, तो उस मदद से, जूट की मदद से एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को। ठीक है ना, ये बहुत सारे फैमिलीज़ को फीड करता है। तो अगर ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है, प्लस ये जो फार्मर्स होते हैं उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को पूरा करने के लिए भी इसका बड़ा रोल है, क्योंकि जूट की प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को। ठीक है ना, प्रॉफिट मिलता है लोगों को, मार्केट में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो इसमें काम करते हैं लोग उनकी भी एम्प्लॉयमेंट होती है। अब यहाँ पे स्टेट्स बताई गई है जहाँ पे जूट की प्रोडक्शन होती है। वेस्ट बंगाल से वहाँ तक असम छो, नॉर्दर्न बिहार, त्रिपुरा है, ईस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न यूपी। तो ये है वो स्टेट्स जहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जूट में क्या होता है कि ये कोता एरिया से कवर करा, तो प्रोडक्शन कसा चाहिए देवा एरिया चाहिए लगभग 0.80 मिलियन हेक्टेयर्स कवर करा एरिया। ठीक है ना, एनुअली हर साल। और प्लस इसकी जो प्रोडक्शन यानी जितना हमें मिलता है जूट, दैट इज़ 8.5 मिलियन। ठीक है ना, उसके बाद कल्टीवेशन, यानी कि ये ग्रो करने के लिए किस क्लाइमेट के साथ कितना पानी की ज़रूरत होती है इसको, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है ना, दपांश जूट ग्रो करने के लिए हमें गर्म मौसम की ज़रूरत होती है, यानी हमस के साथ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी के साथ ही नमी होनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में। टेम्परेचर के साथ लगभग 24 to 35 डिग्री। ठीक है ना, और इसमें जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है, लगभग 120 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, 80 to 90% ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ के लिए? फॉर जूट प्रोडक्शन। ठीक है, तो दपान एट द टाइम ऑफ द सोइंग, यानी जब सोइंग होती है जूट की, उस महीने में क्या होता है, लगभग 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर रेनफॉल के साथ मिलूँ। ठीक है ना, तो पानी की रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सोइंग कितनी होती है? वो है 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर। तो इसके साथ हमें थोड़ी कल्टीवेशन की भी नॉलेज मिली कि इसको ग्रो करने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा वेदर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना रेनफॉल होना चाहिए, वो हमने देखा। आफ्टर दैट कम्स सोइंग। ठीक है, यानी सोइंग द 5 तरीके के जूट क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जूट क्रॉप्स 2 तरीके के होते हैं। यथमस एक का नाम है टोसा, दूसरे का नाम है वाइट जूट।
यम च ज टाइप के में जूट एक, ठीक है ना, 2 किस्म के जूट से ये। अब ये इनको हम कैसे अलग अलग बोल सकते हैं, बिकॉज इमन छ पानवी वारिया डिफरेंस है इन दोनों के बीच। युस टोसा छ अमिक छ अलग कैरेक्टर्स आसा, वाइल एज वाइट जूट युस छ तमिक छ अलग कैरेक्टर्स आसा। युस टोसा छ अत क्या छ आसा, इसके जो लीव्स होते हैं ड्रॉपिंग यानी गिरे हुए नीचे की ओर होते हैं। इमें यम पनवतर च आसा तमन हुंद साइज छ बोड़ आसा, तमन हुंद कलर च आसा येलोविश ग्रीन, ठीक है ना। वायर एज युस युस जूट च आसा कुछ जूट वाइट जूट, इमें यम पनवतर च आसा तम च स्ट्रेट आसा, तमन च साइज स्मॉल आसा, तमन च आसा डार्क ग्रीन कलर। तो इन इन कैरेक्टर्स से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों किस्मों को, ठीक है ना, टोसा प्लस वाइट जूट को। इन कैरेक्टर्स से हम देख के बता सकते हैं कि टोसा जूट कुछ तो वाइट जूट कुछ। तो क्या फर्दर बोल यहाँ पे बताया गया है कि युस टोसा छ अत मज छ अलग वेराइटीज़, प्लस युस वाइट जूट छ अत मज छ अलग वेराइटीज़, ठीक है। टोसा जन छ JRO 632, JRO 878 एट्सेट्रा, ये मैं मेंशन छ करेक्ट। वाइट जूट छ JRC 321, JRC 212, ठीक है ना, ये सारी वेराइटीज़ है इसकी। तो उसके बाद बोला ये हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है 2 टाइप्स ऑफ जूट क्या क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट कम्स दैट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग छ येल सून मेव तैयार आस गमुत, येल सून क्रॉप तैयार आस गमुत, अब हमें इसी फसल की कटाई करनी है, अब हमें हार्वेस्टिंग करनी है। तो जूट की हार्वेस्टिंग कब की जाती है, दपान ये जूट को इट मे बी हार्वेस्टेड बिटवीन 100 to 120 डेज। जब इसको 100 से 120 तक दिन हुए होंगे उसी बीच इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। दबा यूथ इस हार्वेस्टिंग थोड़ा जल्दी करो, यानी इसी बीच करेंगे 100 से 120 के बीच हार्वेस्टिंग अगर हम जल्दी करेंगे तो सोन इस क्वालिटी आसा फाइबर सह वारिया असल आसा। अलबत्ता अगर इस हार्वेस्टिंग थोड़ा डिले करो, अगर इसे लेट करो, इसे फाइबर इस मिलान ये छन असल क्वालिटी फाइबर मिलान कहीं। तो ये बताया गया है। अब हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, युसी जूट छ आसा ग्राउंड से थोड़ा ऊपर यानी अर्थ से थोड़ा ऊपर इसको कट किया जाता है। पूरा यह मूलो एवं करना ज़मीन मज कहीं, अलबत्ता ज़मीन निश थोड़ा थोदी पहम ये कुल षटन, ये षटन आव ये हार्वेस्टिंग आए कर 2-3 दोहन एवं ये फील्ड मज था जूट के ये बंडल्स बनाए जाते हैं। ये बंडल आव बनाना अमे बंडल से यवान थावन फील्डस मज क्या यवान थावन, क्योंकि अमन यम पनवथर आसान ये 2-3 दोहन तान ये फील्डस मज आव थावन पनवथर ये गिर जाते हैं, ठीक है ना, ये सुखड़ जाएंगे, यही पत्ते जो है ये गिरते हैं, पच यम बंडल तुलना। उसके बाद रेटिंग आता है। रेटिंग सब प्रोसेस या मज वो कर हार्वेस्टिंग वो फाइबर ज़रूरत। अब ये फाइबर हमें कैसे मिलेगा उसको रेटिंग बोलते हैं, यानी इस प्रोसेस यम इस फाइबर मिले प्लांट मज तथ वन रेटिंग। रेटिंग सब प्रोसेस, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिंपली ये जो बंडल्स हमें जूट के मिले ये आबस में थाना, ठीक है ना, लगभग 2 to 3 वीक्स तक इसको स्टैगनेंट यहाँ तो चलते हुए बहते हुए पानी में रखा जाता है, यहाँ तो कहीं पे जमा किए हुए पानी में रखा जाता है। ये कंटिन्यूसली वॉश आउट हुई आपस में, तो ये सॉफ्ट हो जाता है, तो हमें इसकी लेयर्स उठती है, पचस इजीली फाइबर मिला, ठीक है। बोलना ये है कि द प्रोसेस बाय विच वी गेट द फाइबर फ्रॉम द जूट प्लांट या जूट क्रॉप से जब हमें ये फाइबर मिलता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रेटिंग। और उस रेटिंग में क्या किया जाता है, द बंडल्स ऑफ द जूट प्लांट आर इमर्स्ड इन द वाटर, यानी इसको पानी में रखा जाता है, इसको बहते हुए पानी में रखते हैं 2 से 3 वीक्स तक जमा किए हुए पानी में, और फिर हमें मिलता है फाइबर, यानी ये आ गया रेटिंग। एंड फर्दर एट लास्ट कम्स द मार्केटिंग। जब हमें फाइबर मिला तो फर्दर फिर इसको मार्केट में भेजा जाता है। बोलते हैं इसे जूट छ इसे फाइबर मिलान छ ये इकोनॉमिक फ्रेंडली, यानी कि ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये अगर इस फाइबर ईजिली वजन करो इस फाइबर तो प्लास्टिक कंपेयर पानी प्लास्टिक इस आसान छ वो
वो डिकम्पोज़ नहीं होता है ज़मीन में, उससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है। वाइल एज़ यह छ इकोनॉमिकली फ्रेंडली, यह छ एनवायरनमेंटली फ्रेंडली, ठीक है ना। इकोनॉमिक तो है ये, प्लस ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी कि अमि सۭتۍ सٲنِس एनवायरनमेंटस कहाँ फ़र्क असर पेवान, ठीक है, कोई बुरा असर नहीं पड़ता है इससे। तो बट आहिस्ता आहिस्ता इसका वैल्यू कम हो रहा है मार्केट में, बिकॉज़ प्लास्टिक है, आज प्लास्टिक का ज़्यादा दौर चल रहा है, प्लास्टिक की ज़्यादा डिमांड है, बट प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है सॉइल में, वो तो हर डिस्ट्रॉय करता है हमारे एनवायरनमेंट को। बट इसकी डिमांड अगर कोई किसी हद तक ख़त्म हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक। तो मेन फोकस यहाँ पे हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी जूट के बारे में। जूट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। तो हमें इन्हीं दो फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना था, और यहाँ पे हमारा ये सेशन जो है ख़त्म होता है। तो ये हमारा सेकंड सेशन जो था फाइबर क्रॉप्स का, कॉटन और जूट का, आज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नया सेशन उठाएंगे, और होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा अब।